क्या भारत एक बड़े आर्थिक सुरक्षा घेरे की तैयारी कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी के कल के 5 बड़े सुझावों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा इमरजेंसी रोडमैप सामने रखा जिसमें अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी टालना, पेट्रोल डीजल की भारी बचत, विदेश यात्राओं के बजाय देश को चुनना, रसोई तेल का कम उपयोग और खेती में से रसायनों की छुट्टी शामिल है। लेकिन यहाँ कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों सरकार को अचानक हमारी निजी आदतों में बदलाव की जरूरत महसूस हुई? क्या वैश्विक बाजार में कोई ऐसा बड़ा संकट आने वाला है जिससे हमें अभी से सावधान किया जा रहा है? और क्या वाकई एक आम नागरिक के ये छोटे छोटे बदलाव रुपए को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना सकते हैं? देखिए, ये राष्ट्र निर्माण का एक ऐसा निमंत्रण है जहां हर देशवासी की भागीदारी भारत की आर्थिक संप्रभुता को नई ऊंचाई दे सकती है। क्या हम इस मिशन में साथ देंगे? आज के वीडियो में इन 5 कड़े लेकिन जरूरी सुझावों का पूरा विश्लेषण देखिए, जो आपकी बचत और देश के भविष्य के सीधे जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पहला सुझाव देश के आयात खर्च को कम करने के लिए सोने की खरीदारी में 1 साल का विराम लगाने को लेकर है। भारत में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि हमारी परंपराओं और आर्थिक सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि इसे मंगाने के लिए देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च करनी पड़ती है, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपए की कीमत पर दबाव पड़ता है। यह अपील किसी की पसंद को रोकने के लिए नहीं बल्कि देश के मुद्रा भंडार को सशक्त बनाने का एक सामूहिक आह्वान है। यदि हम 1 साल के लिए अपनी मांग को संयमित करें तो हम सीधे तौर पर रुपए को दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अधिक मजबूती प्रदान कर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ईंधन के सही उपयोग पर केंद्रित है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मंगाता है, जिसकी कीमतें वैश्विक अस्थिरता के कारण अक्सर बदलती रहती है। प्रधानमंत्री ने इसे एक नागरिक कर्तव्य के रूप में साझा किया है। जहां मुमकिन हो वहां व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन या साझा यात्रा का विकल्प चुनना। यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि तेल आयात पर होने वाले अरबों रुपयों की बचत, उस पैसे को देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में लगाने का एक बड़ा अवसर भी है। तीसरी बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के स्थान पर अपने ही देश की सांस्कृतिक विविधता को देखने की है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हम विदेश जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं तो वह पैसा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचाता है। इसके विपरीत जब हम भारत के भीतर पर्यटन करते हैं तो हमारा खर्च स्थानीय होटल उद्योग, गाइडों, टैक्सी चालकों और छोटे शिल्पकारों को प्रगति का आधार बनता है। ये अपनी जड़ों से जुड़ने का एक गौरवशाली कदम तो है ही, साथ ही यह देश के लाखों युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में नए और अस्थायी रोजगार के द्वार भी खोलता है। वहीं चौथा सुझाव हमारी रसोई की आदतों को आयात पर निर्भरता से मुक्त करने का है, विशेष रूप से खाद्य तेल की खपत को लेकर। भारत दुनिया में खाद्य तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो सीधे तौर पर हमारे व्यापार घाटे को बढ़ाता है। मोदी जी ने इस विषय को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और देश की आर्थिक सेहत दोनों के नजरिए से संतुलित किया है। चिकित्सा विशेषज्ञों का भी मानना है कि तेल का सीमित और सही उपयोग हमें हृदय रोग जैसी कई बीमारियों से बचा सकता है। यदि हम अपनी रसोई में तेल का संयमित उपयोग करें तो हम एक स्वस्थ समाज की ओर भी बढ़ेंगे और देश को खाद्य तेल के मामले में आर्थिक निर्भर बनाने में अपना कीमती सहयोग भी देंगे। पांचवा और अंतिम बिंदु, हमारे अन्नदाताओं द्वारा रासायनिक खादों के स्थान पर प्राकृतिक और जैविक खेती को प्राथमिकता देने का है। पिछले दशकों में रसायनों के अंधाधुंध उपयोग ने मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति को कम किया है और इनके आयात पर सरकार को बहुत भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह मिट्टी की उर्वरता को बचाने और आने वाली पीढ़ियों तक जहर मुक्त अनाज पहुंचाने का एक दूरदर्शी संकल्प है। प्राकृतिक खेती को अपनाने से खेती की लागत कम होगी, जिससे किसानों की शुद्ध आय बढ़ेगी और भारत का कृषि तंत्र पर्यावरण के अनुकूल और दीर्घकालिक रूप से समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सुझाव जो देश की मजबूती के लिए हम सबके सहयोग की मांग करते हैं। शुरुआत में मैंने जो सवाल किए थे उन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है एक आम नागरिक के तौर पर हम इन बदलावों के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।